दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं एक लगभग 27 साल के करीब उम्र की एक महिला के बारे में, जिस महिला का नाम सुमन होता है। दोस्तों, सुमन की शादी आज से लगभग 6-7 साल पहले हो गई थी। लेकिन दोस्तों, किसी कारण की वजह से सुमन का जो पति है उसका देहांत हो जाता है। और जैसे ही सुमन का पति गुजर जाता है तो उसके बाद दोस्तों सुमन जो है अपने ससुराल को छोड़कर हमेशा के लिए वापिस अपने घर पर आ जाती है। और ये महिला, ये लड़की अपने भाई एंड अपनी भाभी के साथ रहने लगती है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन का एक बड़ा भाई था जिसकी शादी सुमन से पहले हो गई थी। यानी सुमन के बड़े वाले भाई की शादी को पूरे पूरे 9 साल का समय हो गया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक सुमन की भाभी ने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया था। और दोस्तों, इसी चीज से परेशान होकर सुमन जो है अपनी भाभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। और उस प्लान के अंदर दोस्तों सुमन अपनी भाभी को बताती है कि भाभी, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ कि वो मर्द है या ना मर्द। तो इसलिए तुम्हें अपने कमरे को एक रात के लिए छोड़ना होगा और मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारी जगह जाकर सोऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर इस प्लान के अंतर्गत जो सुमन की भाभी है वो सुमन की भाभी सुमन की बात को मान लेती है। और उसके बाद दोस्तों सुमन के प्लानिंग के अनुसार ही सुमन जो है अपनी भाभी को तो अपने कमरे में सुला देती है और दोस्तों अपने भाई और भाभी के कमरे में खुद चली जाती है, ये पता लगाने के लिए कि मेरा भाई जो है मर्द है या न मर्द। और दोस्तों, जैसे रात्रि के लगभग 9-10 बजे के आसपास का समय हो रहा था, सुमन का भाई जैसे ही सुमन के घर पर आता है और वो सीधा अपने कमरे में आ जाता है। और दोस्तों, उसके बाद सुमन के भाई को पता चल नहीं पाता कि आज उसकी पत्नी की जगह उसके कमरे में उसकी बहन सो रही है। और उसके बाद दोस्तों सुमन के साथ सुमन का भाई कुछ ऐसा कांड कर देता है दोस्तों, जिसके बारे में आप सभी लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जब आप सुनोगे कि आगे आखिर आगे क्या हुआ तो दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ये जो सारी घटना है मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर आगे क्या हुआ। इसलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना की मैं शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों झालावाड़ से। दोस्तों, झालावाड़ शहर के अंदर एक भाई सुमन नाम की लड़की का जन्म होता है। दोस्तों, इस लड़की के अगर जन्म की बात करूं तो इसका जन्म सन लगभग 1999 में हुआ था। दोस्तों, सुमन अपने माता पिता के 2 बहन भाई थे। एक सुमन से सुमन का बड़ा वाला भाई भी था जो कि लगभग सुमन से 2 या 3 साल के करीब बड़ा था। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन के बड़े वाले भाई का नाम कार्तिक था और ये दोनों ही जो बहन भाई थे ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे। दोस्तों, सुमन और कार्तिक दोनों ने अपने ही गांव की सरकारी स्कूल से अपनी जो पढ़ाई है 12वीं कक्षा वो पास करी थी। यानी 12वीं कक्षा तक सुमन और सुमन के भाई कार्तिक ने अपने ही गांव की स्कूल में पढ़ाई पूरी करी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे ही 12वीं कक्षा पास हो जाती है तो सुमन का जो भाई है वो भी अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और सुमन भी अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है और अपने माता पिता के कामों में हाथ बंटवाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन का एक ऐसा परिवार था, सुमन के जो माता पिता थे वो नॉर्मल तरीके से दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। और भाई सुमन के भाई को और सुमन को अपने माता पिता की गरीबी के बारे में अच्छी तरीके से पता था। इसलिए दोस्तों ये दोनों ही बहन भाई जो थे ऐसी उटपटांग हरकतें नहीं किया करते थे। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है और जो सुमन का बड़ा वाला भाई है कार्तिक, उसकी जो उम्र है वो भाई शादी के लायक हो जाती है।
यानी जब दोस्तों कार्तिक की उम्र लगभग 20 से 21 साल के करीब हो गई थी, तो दोस्तों उसी वक्त कार्तिक के पापा ने जो कार्तिक के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखकर दोस्तों कार्तिक की शादी करवा दी थी। और दोस्तों ये जो लड़की थी सुमन, ये भी कार्तिक के बराबर की ही थी, लेकिन ये 2-3 साल छोटी थी। और सुमन के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटा और बेटी दोनों की शादी एक साथ आगे पीछे कर सके। इसलिए दोस्तों जब सुमन के बड़े वाले भाई की शादी को पूरे पूरे 3 साल का समय हो जाता है, तो उसके बाद दोस्तों सुमन के लिए भी सुमन के जो माता पिता है वो भाई रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अब भाई सुमन जो थी वो अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, और सुमन के जो पापा थे वो ये चाहते थे कि वो सुमन की शादी एक ऐसे घर में करेंगे जहां पर किसी भी चीज की कोई भी कमी ना हो और लड़का कहीं ना कहीं सरकारी जॉब किया करता हो। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि सरकारी जॉब वाला लड़का मिलना एक आम बात नहीं थी। सुमन के जो पापा होते हैं वो भाई दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आसपास गांव में घूमते हैं, दूर दूर जगह अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं। लेकिन दोस्तों सुमन के पापा को कहीं पर भी कोई भी सरकारी जॉब वाला लड़का नहीं मिलता। और दोस्तों सुमन के पापा का ये जो सपना है ये अधूराई रह जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे सुमन की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। और उम्र के हिसाब से जो सुमन थी उस वक्त पूरी तरीके से शादी के लायक इसकी उम्र हो चुकी थी। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन की जो माँ थी वो सुमन के पापा से बोला करती थी कि देखो, सरकारी वाला जॉब लड़का वाला मिलना कोई आम बात नहीं है, तुम कोई अच्छे से घर में देखकर ही हमारी बेटी की शादी कर दो। और उसके बाद दोस्तों सुमन के जो पापा होते हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई अच्छा सा घर देखकर शादी ऐसे ही करा देंगे। और दोस्तों लगभग 10 दिन के बाद ही सुमन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल ही जाता है। दरअसल दोस्तों जो लड़का था मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वो कार चलाया करता था, यानी उसके पास लगभग 4-5 कार थी। एक कार वो खुद चलाता था, 4-5 कारों के अंदर उसने ड्राइवर रख रखे थे, जिसकी वजह से दोस्तों उसकी काफ़ी अच्छी इनकम हो जाया करती थी। काफ़ी अच्छा घर उन लोगों ने बना रखा था। और लड़का जो था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, ना तो कोई बेटी थी और ना ही कोई बड़ा छोटा बेटा था। जब दोस्तों सुमन के जो पापा है जब लड़के वाले के घर पर जाते हैं और लड़के वाले को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, तो भाई पहली नज़र में सुमन के पापा को वो जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। सुमन के पापा वहाँ पर जाकर अपनी बेटी के बारे में भी बता देते हैं, अपनी बेटी की फ़ोटो भी दिखा देते हैं। लड़के को सुमन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। और उसके बाद वो लोग भी भाई सुमन को घर आकर देख जाते हैं, और मौके पर ही दोस्तों उस वक्त सुमन की सगाई कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों सुमन के पापा को तो तुरंत ही अपनी बेटी की शादी करवानी थी, इसलिए दोस्तों लगभग सगाई हो जाने के 15 से 20 दिन के बाद ही एक अच्छा सा मुहूर्त देकर दोस्तों सुमन की जो है शादी कर दी जाती है। यानी दोस्तों सुमन जो है शादी हो जाने के बाद ये जो लड़की है ये अपने माता पिता को एंड अपने भाई भाभी सभी को छोड़कर हमेशा के लिए दोस्तों सुमन जो अपने ससुराल में आ जाती है। दोस्तों ससुराल में आ जाने के बाद भी सुमन को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं आती, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन के जो पति था सुमन का, वो भाई काफ़ी अच्छा पैसा कमाया करता था। इसलिए दोस्तों सुमन को अपने घर से भी ज़्यादा जो जो चीज़ें थी वो भाई अपने ससुराल में मिल रही थी। घर से भी ज़्यादा सुविधा उसको अपने ससुराल में मिल रही थी। इसलिए दोस्तों ये जो सुमन है ये अपने माता पिता से, अपने पापा से धन्यवाद भी कहती थी कि पापा तुमने बहुत ही अच्छा किया कि मेरा एक ऐसे घर में रिश्ता करा दिया। लेकिन दोस्तों सुमन को ये पता नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है, और आखिर उसका जो जीवन है वो कैसे गुजरने वाला है, उसके ऊपर कितने दुख आने वाले हैं। दोस्तों कभी भी ये बातें सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी।
दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन जो है बड़ी हंसी खुशी के साथ अपने ससुराल में लगभग 3 साल का वक्त बिता देती है। और दोस्तों इन 2-3 साल के अंदर भी सुमन ने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया था। और इस बात का दुख सुमन को बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने किसी संतान को जन्म नहीं दिया है। ठीक है, इस बात का दुख बिल्कुल भी सुमन को नहीं था। सुमन को ऐसा लगा कि आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चे बाद में हो जाएंगे। लेकिन सुमन को पता नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों होता है क्या, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब सुमन की शादी को पूरे पूरे 3 साल का समय हो जाता है, तो भाई 3 साल का समय गुजर जाने के बाद एक दिन सुमन का जो पति था वो भाई अपने शाम का समय था, लगभग 9 बज रहे थे। सुमन का जो पति है भाई अपने घर की तरफ आ रहा था, यानी अपनी बाइक गाड़ी को लेकर, अपनी कार को लेकर, अपनी ड्यूटी खत्म करके जो सुमन का पति था वो अपने घर की तरफ आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब वो घर से कुछ ही दूरी पर रहता है तो उसी के दौरान दोस्तों एक कार में, यानी सुमन के पति की कार में और एक ट्रक में बहुत ही तगड़ी भिड़ंत हो जाती है। और उसी भिड़ंत के अंदर दोस्तों सुमन का जो पति है वो इस दुनिया को छोड़ देता है। सुमन के पति की जो कार थी वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। और उसी के अंदर दोस्तों जो सुमन का पति है ये अपनी सासों को छोड़ देता है। दोस्तों ये जब खबर सुमन को लगती है तो भाई सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन की हालत खराब हो गई थी, ये लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और सुमन ने यकीन भी नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों लेकिन जब सुमन ने थोड़ी देर के बाद, जब सुमन के पति को लेकर जब घर पर आ जाते हैं लोग, तो भाई सुमन वही मौके पर बेहोश तक हो जाती है। लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद सुमन को होश आता है और ये भाई अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती। लेकिन दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जो भगवान चाहता है वही होता है। अगर भगवान ने हमें किसी चीज़ को एक बार अगर छीन लिया तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो दोबारा हमें दे सकता है। चाहे हम कितना भी रो लेंगे, कितना भी प्रयास कर लेंगे, चाहे हमारी हालत ही खराब क्यों कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारी हाथों में से गई मुझे नहीं लगता कि दोस्तों वो चीज़ दोबारा कभी हमें मिल सकती है। और दोस्तों ये जो सुमन है, एक एक मिनट इसका एक एक घंटे के बराबर निकल रहा था और एक एक घंटा इसके लिए पूरे दिन के बराबर निकल रहा था। ये घुट घुट के अपने ससुराल में अपने पति के बिना जी रही थी, क्योंकि दोस्तों सुमन के चारों तरफ से जो दरवाजे थे वो पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। अब आप सभी लोगों को पता है भाई जब ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि सुमन का पति जो था वो इकलौता बेटा था, इकलौता दामाद था, कोई छोटा बड़ा भाई भी नहीं था जिसके साथ सुमन रहेगी। आखिर अब वो सुमन अपने सास ससुर के साथ कैसे रहेगी, वो भी पूरी जिंदगी भर, क्योंकि दोस्तों सुमन की शादी को केवल 3 साल का समय हुआ था। लेकिन दोस्तों सुमन के जो सास ससुर थे वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान होने का उन लोगों ने फर्ज निभाया। दोस्तों एक दिन सुमन को उन्होंने बैठा कर समझाया कि बेटा देखो अभी हमारा जो बेटा है वो तो हमारे हाथों में से गया, वो तो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारी तो अभी उम्र है, दूसरी शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो भी संवर जाएगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पर रहना, अकेला ज़िंदगी काटना, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों यहाँ पर सुमन के दिमाग में भी ये बात पूरी तरीके से बैठ जाती है कि जो भी मेरे सास ससुर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और दोस्तों सुमन के जो सास ससुर है वो भाई सुमन के मम्मी पापा एंड सुमन के भाई कार्तिक सभी के पास फ़ोन कर देते हैं कि तुम आ जाओ और तुम्हारी बेटी को ले जाओ और कोई अच्छा सा रिश्ता देख कर कहीं दूसरी जगह भाई इसकी शादी करवा देना। और दोस्तों उसके बाद ये जो लड़की है सुमन, इसका दुख तो इसको काफ़ी ज़्यादा होता है जब ये अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने घर पर आती है, लेकिन अब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। और उसके बाद दोस्तों ये जो सुमन है ये भाई सीधी वापस अपने घर पर आ जाती है।
और दोस्तों बड़े दुख के साथ ये लड़की अपने माता पिता एंड अपने भाई और अपने भाभी के साथ रहने लगती है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वैसे तो सुमन के जो भाई भाभी और जो माता पिता थे वो सुमन को किसी भी बात का दुख नहीं देते थे, क्योंकि भाई उसको अपने ससुराल में केवल 3 साल का ही तो समय हुआ था। पहले तो यहीं पर रह रही थी और भाई अब सुमन को दुख भी था, तो भाई सुमन का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा करते थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद सुमन ने अपने पति को ज़्यादा दिन खोए हुए नहीं हुए थे, लेकिन दोस्तों फिर सुमन के जो माता पिता है, जो मम्मी है, जो पापा है, वो दोनों ही भाई बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर सुमन का पापा सही रहता तो सुमन की माँ जो है बीमार हो जाती, और अगर सुमन की माँ सही रहती तो भाई सुमन के जो पापा है वो बीमार पड़ जाते। यानी इन दोनों के बीच में अब ऐसा चलना लग गया। यहाँ पर दोस्तों सुमन अपने माता पिता की भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन किया करती थी कि अगर माता पिता गुजर जाएंगे और उससे पहले अगर किसी दूसरी जगह शादी नहीं होगी तो शादी होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। और दोस्तों जो सुमन चाहती थी, नहीं चाहती नहीं थी, जो सुमन ने सोचा भी नहीं था वही सुमन के साथ हो जाता है। दोस्तों 1 साल के अंदर ही सुमन के जो माँ है, जो सुमन के पापा है, वो दोनों ही भाई अपनी सांसों को छोड़ देते हैं। यानी पहले तो सुमन के पिता जो है वो गुजर जाते हैं और दोस्तों उसके बाद जो सुमन की माँ है वो भी गुजर जाती है। आगे पीछे दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया को, अपनी जिंदगी को विदा कह जाते हैं। दोस्तों सुमन के लिए एक दुख नहीं मिटा था, उससे पहले उसके बाद तुरंत ही सुमन के लिए दो दो दुख बहुत ही बड़े आ गए थे। और अब जो सुमन थी दोस्तों पूरी तरीके से अंदर ही अंदर से टूट चुकी थी। अब सुमन का ना तो खाने में मन लगता था दोस्तों, ना ही पीने में लगता था, ना वो पानी पीती, ना खाना टाइम से खाती। और दोस्तों टेंशन कर करके दोस्तों सुमन ने अपने पूरे शरीर की ऐसी तैसी कर ली थी। ऐसी तैसी खैर गलत शब्द है दोस्तों, लेकिन सुमन का जो शरीर था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। सुमन की जो खूबसूरती दोस्तों वो एक अलग ही टाइप की चली गई थी। लगभग दोस्तों सुमन के माता पिता को 2 साल का समय गुजर जाता है और 2 साल का समय गुजर जाने के बाद सुमन का जो भाई था कार्तिक, वो भाई सुमन के लिए कई जगह पर रिश्ता भी ढूंढता है कि भाई अगर कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा तो बहन की ज़िंदगी सुधर जाएगी और यह एक अच्छे से घर में अपना जीवन गुजार लेगी। लेकिन दोस्तों जो भी रिश्तेदार आते थे, जो भी सुमन को देखने के लिए सुमन के घर पर आते थे, और पहले क्या हुआ, शादी कैसे हुई, और सुमन की शक्ल भी अब काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी टेंशन से, इसलिए दोस्तों जो भी आते थे कहीं ना किसी बहाना से मना कर जाते थे। और यहाँ पर सुमन के भाई भाभी का भी दिल टूट जाया करता था। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को सुमन के भाई कार्तिक के बारे में 2 बातें बता देता हूँ। सुमन का जो भाई था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो जो है एक ही कंपनी में काम करता था, जो कि पास ही कंपनी थी, जिसमें सुबह जाता था और शाम को लगभग वापिस से आ जाया करता था। महीने का काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया करता था, जिससे अपनी पत्नी और अपनी बहन और अपना खुद का घर का खर्चा भी उठा लिया करता था। लेकिन दोस्तों कार्तिक जो था वो अपनी बहन सुमन की शादी के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था, लड़का ढूंढने की, लड़का देखने की। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से दोस्तों ये जो बात थी ये मन में रह जाती थी और भाई सुमन का रिश्ता नहीं हो पाता था। सुमन जो थी वो अपने पति के प्यार, वो मतलब पति के साथ बताए गए पल बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। सुमन को काफ़ी ज़्यादा वो पल याद आते थे, लेकिन आखिर सुमन किसके साथ क्या करे, सुमन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इधर दोस्तों सुमन के जीवन में एक और बड़ी नौबत आ गई। अब वो नौबत क्या थी दोस्तों, और वही नौबत सुमन को एक गलत रास्ते पर ले जाती है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन के जो भाई भाभी थे उनकी शादी को काफ़ी सालों का समय हो गया था। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सुमन की भी शादी से पहले सुमन के भाई की शादी हो गई थी। उसकी शादी को 8-9 साल का समय हो गया था, लेकिन दोस्तों अभी तक जो सुमन के भाई और भाभी थी उन दोनों ने कोई भी खुशखबरी सुमन को नहीं दी थी। इस बात से सुमन ही परेशान नहीं थी,
बल्कि आसपास के लोग, महिलाएं भी सुमन के सामने बातें बनाया करती थी कि पता नहीं तुम्हारे घर में तो क्या हो रहा है। पहले तुम्हारी जिंदगी बिगड़ गई, उसके बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए, और अब एक बड़ी और समस्या आ गई है। तुम्हारे भाई और भाभी की शादी को पूरे पूरे 8-9 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी संतान को जन्म तुम्हारी भाभी ने नहीं दिया है। जब दोस्तों इन बातों को जब ये सुमन सुनती है तो इसका पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है और ये अपने आप को रोक नहीं पाती। और एक दिन दोस्तों मौका देखकर, अपने भाई का न होने का मौका देखकर दोस्तों सुमन अपनी भाभी कल्पना के पास चली जाती है और अपनी भाभी कल्पना से पूछने लगते हैं कि भाभी क्या बात है, तुम्हारी शादी को कई सालों का समय हो गया है लेकिन अभी तक तुमने खुशखबरी नहीं दी, आखिर बात क्या है? तेरे और भाई के बीच में जो भी चल रहा है क्या वो सही चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जो सुमन की भाभी थी वो भाई अपने मतलब कि सुमन को कुछ भी नहीं बताती। मतलब कि कहने का मतलब दोस्तों ये था कि सुमन की जो भाभी थी वो बात को चुपचाप अपने अंदर पी जाती है और सुमन के साथ इस बात को शेयर नहीं करती। यहाँ पर दोस्तों सुमन का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। सुमन अपनी भाभी से काफ़ी दिन लगातार पूछती है लेकिन सुमन की भाभी का कोई रिप्लाई नहीं आता था। वो बस ऐसे ही बात को टाल दिया करती थी कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सुमन को लगा कि यार मुझे नहीं लगता कि भाई और भाभी के बीच में कुछ सही चल रहा है। हो सकता है कि भाई में किसी न किसी चीज़ की कोई कमी हो, मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए। और दोस्तों सबसे पहले तो ये जो सुमन है अपनी भाभी का चेकअप करवाती है, यानी डॉक्टर के पास ले जाती है दिन में और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाती है। और उसके बाद डॉक्टर जो है रिपोर्ट बिल्कुल ओके बताते हैं कि तुम्हारी भाभी के अंदर किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सुमन है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी दोस्तों सुमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये लड़की सोचने लगती है कि यार क्यों ना एक प्लान बनाया जाए और इस प्लान के अंदर भाई को देखा जाए कि आखिर वो मर्द है या ना मर्द। लेकिन इस प्लान के अंदर भाभी का सपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भाभी सपोर्ट नहीं करेगी तो शायद इस प्लान में सक्सेस होना बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों यहाँ पर प्लान के अंतर्गत ये जो सुमन है ये अपनी भाभी कल्पना को बताने लगते कि भाभी मैं तुम्हारे बीच की जो दूरियां है कुछ न कुछ तुम्हें प्रॉब्लम है, उस बात का पता लगा कर ही रहूँगी। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है और इस प्लान के अंदर मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे कमरे में आज रात्रि के समय सो जाऊंगी। भाई को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और तू मेरे कमरे में जाकर सो जाना। दोस्तों यहाँ पर कल्पना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसने सोचा कि चलो जो ननद कहती है वही ठीक है। और भाई कल्पना जो है भाई इस लड़की सुमन की बात को स्वीकार कर लेती है कि कहती है ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम कर लो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई गलत काम, कोई गलत हरकत ना हो जाए। लेकिन उसके बाद दोस्तों सुमन जो अपनी भाभी से कहने लगते कि तुम बेचिंता रहो। और उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सुमन का भाई कार्तिक था वो रोज रात्रि के लगभग 8-9 बजे अपनी कंपनी से वापस घर पर आया करता था। सुमन रात्रि के 8 बजे जाकर अपनी भाभी की जगह अपने भाई के कमरे में जाकर सो जाती है, एक चादर का इस्तेमाल करके हुड लेती है और भाई लाइट को बंद कर देती है। इधर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो कार्तिक था वो आज अपने दोस्तों के साथ कुछ ड्रिंक करके आया था। इसलिए दोस्तों कार्तिक जो था वो पूरी तरीके से नशे में था। थोड़ा बहुत उसने ड्रिंक कर रखी थी और वो जैसे ही घर में आता है वो किसी से बात नहीं करता था, वो सीधा अपने कमरे में जाता था। अपने शूज वगैरह खोल कर दोस्तों ये लड़का जो है कार्तिक सीधा अपने कमरे में आ जाता है। और कमरे में आ जाने के बाद कार्तिक को नशे के कारण पता नहीं चल पाता कि लाइट बंद है या चालू है, और भाई ये लड़का सीधा बेड में जाकर बैठ जाता है। चादर दोस्तों ओढ़ रखी सुमन ने कार्तिक को पता नहीं था कि मेरी पत्नी की जगह आज मेरी बहन कमरे में सो रही है। और उसके बाद दोस्तों आज कार्तिक का जो मूड था उस दिन वो भी कुछ बन ही रहा था क्योंकि कार्तिक था नशे में। और उसके बाद दोस्तों कार्तिक जो है अपना कार्यक्रम है उसे शुरू करने लगता है। यहाँ पर दोस्तों ना तो ये सुमन अपने आप को रोक पाती और ना ही अपने भाई का विरोध कर पाती और ना ही अपने भाई से मना कर पाती।
और कार्तिक जो है दोस्तों अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। सुमन तो केवल इस बात का पता लगाने के लिए उसमें घुसी थी कि मेरा भाई मर्द है या ना मर्द है, लेकिन उसके बाद दोस्तों सुमन के साथ ही सुमन का जो भाई है वो एक ऐसा कांड कर देता है जो कि केवल एक पति और पत्नी के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों जब किसी कारण की वजह से जब लास्ट में जब सुमन के भाई को पता चलता है कि इस जगह मेरी पत्नी की जगह मेरी बहन यहाँ पर सो रही है, तो भाई कार्तिक का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बहन सुमन को 3-4 थप्पड़ जोर जोर से लगा देता है। दोस्तों यहाँ पर जोर से थप्पड़ पड़ने के बाद जो सुमन है उसके भी मुंह ठिकाने आ जाते हैं और वो लड़की तुरंत वहाँ से अपने भाई के कमरे से निकल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक इतनी बड़ी उम्र की लड़की ने भी इतना बड़ा कदम उठाया जो कि शायद जो भी सुमन ने उठाया वो गलत था। बाकी दोस्तों आप अपनी जो राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या जो सुमन ने जो कदम उठाया था क्या वो सही था या गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों अगर आप सभी लोगों को ये जो घटना मैंने आप सभी लोगों को बताई है, अगर आप सभी लोगों को ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर रोजाना कुछ ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी। चल तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।